हाँ. So then third point, that is COVID-19 vaccine is safe for child. Okay, that is also product related, right? Then vaccine effective against COVID, that is perfectly, but we have repeated this particular point 1 and 4. Quickly guys, all of you tell me, is it yes, no? Repeat हो रहा Yes, sir. है. So what are other Yes, parameters of COVID-19 vaccine? Parameters क्या क्या है, सोचो. क्या क्या है, बोलो जल्दी. What are the parameters of? उसको करेंगे अपन वन बाय वन. फोकस ऑन द फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट. लेट्स फिनिश दोस 5 थिंग्स. राइट. कोविड-19 वैक्सीन वुड स्टॉप पैंडेमिक. ये प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं हो सकता है. इट इज जनरल परसेप्शन. एंड इवन दो इफ इट इज प्रोडक्ट रिलेटेड, इट इज टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस ओनली, इजंट इट? तो रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल्स आल्सो शुड नॉट बी देयर, राइट? रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल्स आल्सो शुड नॉट बी देयर. तो yes, वेरिएबल्स क्या है? एक सेफ्टी है, राइट, एक साइड इफेक्ट है, और एक इफेक्टिवनेस, दैट इज इफिकेसी है, राइट. एक सुटेबिलिटी होगा एक चाइल्ड का, राइट. तो क्या क्या बोल रहा था मैं? सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट. पहला क्या है? इफेक्टिवनेस. दूसरा क्या है? साइड इफेक्ट. तीसरा क्या है? सेफ्टी. फोर्थ क्या है? वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड. वो अपने फोर्थ फिर से first of fourth, yes, sir. Many will be same. ऐसा हो सकता है क्या? कोविड-19 वैक्सीन इज वैक्सीन वैक्सीन को हम प्रोडक्ट मानते हैं, इजंट इट? वैक्सीन को ही प्रोडक्ट बोल रहे हैं, राइट? सो कोविड-19 वैक्सीन इज वेल टेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. वैक्सीन प्रोडक्ट को हमने टेस्ट करके लिया है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या क्या लगता है आपको? Yes, sir. So the product के regarding है, yes, sir. इट इज प्रोडक्ट एस्पेक्ट. तो उसको करेक्ट करो और उस तरीके से लिखो. कोविड-19 वैक्सीन इज वेल टेस्टेड. कोविड-19 वैक्सीन इज वेल टेस्टेड बाय गवर्नमेंट, राइट. एक प्रोडक्ट का एस्पेक्ट हो सकता है, उसका क्या बोलते हैं, क्वालिटी चेक किया जाता है ना, तो सेफ्टी चेक किया जाता है. हाँ बोलो. Also we have to check the Your voice is lagging, Ramesh. Can you please repeat? No, not audible. Ramesh, you can write on the chat box also. Your voice is breaking. So the trial का बेसिस पे एक हो सकता है वेल टेस्टेड है प्रोडक्ट, एंड फोर्थ हो सकता है is manufactured by trustworthy companies. हो सकता है कि नहीं? Sir, नहीं समझ में we can take this. अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि कोविड-19 मुझे सेंटेंस मुझसे लिख के लेने का कोशिश मत करो, राइट. मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सोचने के लिए, तो आप सोचो. आइडिया नहीं समझ में आया सर. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से बोलता हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि कोविड-19 वैक्सीन जो बनाया है वो ट्रस्टवर्दी कंपनीज ने बनाया है, इजंट इट? वेदर द प्रोडक्ट इज ऑफर्ड, ट्रस्टवर्दीनेस हो सकता है क्या? ट्रस्टवर्दीनेस हो सकता है क्या प्रोडक्ट का एक पैरामीटर? बट सर फोर्थ वन इज ऑल्सो लाइक दैट कि वो गवर्नमेंट ने वो टेस्ट किया है कि नहीं कोविड-19 वैक्सीन को. टेस्टिंग इज डिफरेंट पैरामीटर, बिकॉज वैक्सीन टेस्टिंग के बारे में कितना सारा झमेला हुआ है, दैट यू नो ना, कि टेस्टिंग 3 साल लगते हैं टेस्ट करने में, उसका मास टेस्टिंग गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसका एक परसेप्शन फैक्टर हो सकता है टेस्टिंग का, राइट. एंड दूसरा में ये, हाँ बोलो. यस, टेस्टिंग और ट्रस्टवर्दीनेस दो अलग चीजें हैं. आई एम सेइंग दैट वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रस्टवर्दी कंपनीज,
राइट? सबको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज वेरी वेल नोन इन द ग्लोब फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। उसने बनाया है तो ज्यादा ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकता है। वो किसी छोटी मोटी लोकल कंपनी ने बनाया होता या फिर इंडियन कंपनी ने बनाया होता। वैसे सीरम इंडियन ही है बट ओनली इंडियन, जो लाइक स्मॉल कंपनी ने बनाया होता, जिसको ब्रांड नेम पता नहीं है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन नहीं है, तो उसके उसका इम्पैक्ट होता ना। तो हम बोलते हैं ना, हम कोविशील्ड लेंगे या कोवैक्सीन लेंगे, क्यों? व्हाट इज द पैरामीटर, राइट? हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कैसा वो वेरिएबल आप कोड करोगे, बताओ? रमेश wants to say something since long but he is not audible. Quickly, nothing coming to your mind, right? लिख दो फिर, वैक्सीन प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय ट्रस्टवर्दी कंपनीज। COVID-19 वैक्सीन प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय ट्रस्टवर्दी कंपनीज। सिंपल। तो यहाँ से पता चलेगा वेदर दे बिलीव्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स और नो, राइट? प्रोडक्ट रिलेटेड ही है, प्रोडक्शन रिलेटेड ही है। आप सब लोग थे क्या उस मीटिंग में? यस सर। जो 7-8 लोग यहाँ पे हैं, ऑल Sir, ऑफ यू वर देयर? सर सेजल, Yes, sir. यस सर, सब हम लोग टोटल 7 थे, 7। यहाँ पे 9 है, ओके। मतलब एक मैं हूँ और एक कोई है जो नहीं था। एंड सर प्रीति भी थी बट वो आज आ नहीं पाई, उसका फोन डिस्चार्ज है, लाइट नहीं है, तो एक प्रीति हो गई और बाकी कुछ कोई एक्स्ट्रा भी है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आपने 2 लॉगिन किया है, मेरा एक है, तो 3 आउट ही हो गए वैसे ही। तो Yes, sir. ठीक है, बट कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोविड-19 वैक्सीन इज, सर लास्ट सेंटेंस आपने क्या बोला? कोविड-19 वैक्सीन इज, मैं बोल के भूल जाता हूँ, मुझे भी पता नहीं मैंने क्या सर ट्रस्ट से रिलेटेड आप लोग कुछ COVID-19 बोला था। vaccine is offered by a trustworthy company. हाँ ऑफर्ड, हाँ, हाँ, या फिर मैन्युफैक्चर। ऑफर offered या manufactured भी हो सकता है सर। हाँ, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है या ऑफर्ड भी हो सकता है। इट्स ऑफर्ड बाय ट्रस्टवर्दी कंपनी। हमको सिर्फ ये देखना है कि उसको बनाने वाले पे भरोसा है या नहीं हुई, राइट? सर ट्रस्टवर्दी मींस व्हाट? ट्रस्टवर्दी कंपनीज आई नो व्हाट वर्दीज। भरोसेमंद। WORTHY, राइट? ट्रस्टवर्दी कंपनी, विश्वास, भरोसेमंद। ओके सर। भरोसेमंद बोला जाता है। ओके, सो प्राइस रिलेटेड आपने क्या सोचा था? कोविड-19 वैक्सीन इज ओवर वैल्यूड। ओके, कोविड-19 वैक्सीन इज चीपर। ओके, कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया इज मोर चीपर देन अदर कंट्री। ओके, फ्री कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम 21 जून इज ओके फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी का बहुत बड़ा लेवल पे हो गया है, इजंट इट? बट सर कोविड से तो रिलेटेड है ना। Okay, free COVID-19 vaccine by government is okay for, वो डेट तो हटा ही दो, डेट नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है वो फ्री COVID-19 वैक्सीन बाय गवर्नमेंट, फ्री COVID-19 वैक्सीन बाय गवर्नमेंट इज, ऐसा हो सकता है वो। फिर वो आगे वाला इज ओके फॉर कंपनी, ठीक लगता है आपको? अंडरस्टैंड, योर रिस्पोंडेंट शुड अंडरस्टैंड आपको क्या बोलना है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, आपको क्या पूछना है, वो रिस्पोंडेंट्स को समझ में आना चाहिए। खाली आपको और मुझे समझ में आने से कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? इज ओके फॉर इकोनॉमी, चलो ठीक है, रखते हैं, राइट? सर समझ जाएंगे सर, समझने वाले, ठीक प्राइवेट है। हॉस्पिटल्स आर गिविंग कोविड-19 वैक्सीन ऑन गवर्नमेंट प्राइस। ओके सर इकोनॉमी की जगह एवरीवन लिख दे तो एवरीवन अगर कर दे जो वैसे नॉर्मल पीपल भी ले सकते हैं, मतलब कि जो अफोर्ड ना सिंपल में कर ऐसा लिख सकते हैं क्या? गवर्नमेंट शुड ऑफर फ्री कोविड-19 वैक्सीन, तो वो ऑफर किया ही है गवर्नमेंट ने, राइट? पाए। बट सर वो प्राइस से रिलेटेड तो नहीं हुआ वो सेंटेंस। नहीं, प्राइस से रिलेटेड ही है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि इफ आई से दैट गवर्नमेंट शुड ऑफर कोविड-19 वैक्सीन फॉर फ्री, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस इटसेल्फ, यस सर। राइट?
वैसे ये भी ठीक है, बट थोड़ा सा फ्री कोविड-19 वैक्सीन बाय गवर्नमेंट इज ओके फॉर इकोनॉमी। ओके, चलो रखते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर गिविंग कोविड-19 वैक्सीन ऑन गवर्नमेंट प्राइस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोविड-19 वैक्सीन Next. अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। कोविड-19 वैक्सीन इज अवेलेबल होना चाहिए, राइट? इज अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्या है? अर्बन प्लेसेस हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन देन रूरल प्लेसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग वैक्सीनेशन इज बेटर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। easily available COVID-19 vaccines। सिंपल सा सेंटेंस बनाना, COVID-19 वैक्सीन आर इजीली अवेलेबल नियर बाय, राइट? सर वो 4 नंबर में है। हाँ, तो उसी को सिंपल बनाओ, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, तो इजीली अवेलेबल इसमें COVID-19 वैक्सीन नियर बाय यू मतलब क्या है? एक्टिव पैसिव सोचो ना थोड़ा सा। COVID-19 वैक्सीन आर इजीली अवेलेबल नियर बाय। सर इसको रिमूव कर दूं? हाँ, रिमूव करो, उसको रिस्ट्रक्चर करो। COVID-19 वैक्सीन इज COVID-19 वैक्सीन इज इजीली अवेलेबल नियर बाय, तो उसको इजीली अवेलेबल रखो, नियर बाय हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। COVID-19 वैक्सीन इज इजीली अवेलेबल, नियर बाय ही लेता है, हम लेने के लिए दिल्ली थोड़ी चला जाऊंगा मैं पुणे से, राइट? इजीली अवेलेबल। Supporting facilities like energy drinks are available in vaccinating places। सर COVID-19 वैक्सीन इज इजीली अवेलेबल नियर बाय यू, नाउ इट्स करेक्ट। वो नियर बाय यू हटा दो। आप देखो ना वो कैसा सेंटेंस होता है, वो क्वेश्चन मार्क हो गया फिर, राइट? यस सर। सपोर्टिंग फैसिलिटीज लाइक एनर्जी ड्रिंक्स, परसेप्शन रिलेटेड टू प्लेस। प्लेस में क्या है? प्लेस में सपोर्टिंग फैसिलिटीज, ये तो फिजिकल लाइक एविडेंस, ये फिजिकल एविडेंस का पार्ट है अगर आप देखा जाए तो, राइट? इसको कट करो, कंट्रोल एक्स करो इसको। और इसको फिजिकल एविडेंस में पेस्ट करो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चनर कैसा डेवलप होता है, राइट? परसेप्शन देखना है तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन देखना है तो तरीका ये रहेगा, सिस्टम चेंज हो जाएगी, राइट? मैं सबका सब तो नहीं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पे सभी टाइप्स का रिसर्च करा के तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट एक तो पक्का करा के दिखा सकता हूँ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट? तो यस सर। थीम समझना जरूरी है, बेस समझना ज्यादा जरूरी है, यानी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा फिर अपने आप आपका आपकी रिसर्च में, राइट? तो प्लेस के बारे में हमने क्या बोला? इंडिया में अवेलेबल है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन रूरल प्लेस से ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19 वैक्सीन इज इजीली अवेलेबल। और क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर, हम ये बोल सकते हैं क्या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज या फेल हुए अवेलेबल कराने में या सक्सेस हुए अवेलेबल कराने में, और मेकिंग अवेलेबल और फेल टू मेक इट अवेलेबल, क्या बोल सकते हैं? बट सर फर्स्ट सेंटेंस इज लाइक दैट COVID-19 वैक्सीन अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, तो सर वो भी सेंटेंस तो वही मीनिंग बता रहा है ना, इंडिया में मिल रही है कि नहीं, वो भी वही बताएगा। गवर्नमेंट फेल हुआ तो ऑब्वियस इंडिया में ही फेल हुआ है। तो 5वां नंबर क्या रखते हैं बताओ? अर्बन प्लेसेस हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। सर आप बताओ, क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कस किए, हमें और पॉइंट नहीं समझ में आए। मुझे लास्ट मोमेंट में नाउ याद इट्स आया योर कि मुझे टर्न। भी तो क्या याद आएगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि यस सर, नाउ सर इट्स योर टर्न। लिटरेचर में भी देखना पड़ेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब मैंने कुछ सोचा नहीं, आपको यहाँ डिस्कशन के आने से पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी लिया है किसी और सब्जेक्ट का। आई वॉज डिस्कसिंग इंडियन इथॉस सिंस मॉर्निंग, राइट? तो मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है, हम ढूंढ लेंगे 2-4 फैक्टर्स प्रोडक्ट प्राइस रिलेटेड, वो बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। बट क्या हो सकता है, एक तो अवेलेबिलिटी इन रूरल अर्बन हो गया, वैक्सीन अवेलेबल हो गया। पहला वाला सेंटेंस भी वैसे बहुत वेग है, राइट? ये तो सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल नहीं है करके, है ना?
तो कोविड-19 सर वैक्सीन कोई लोग फॉर एग्जांपल हम लोग अलग अलग बंदों से मिलेंगे तो हो सकता है कोई बंदा बोलेगा हाँ हाँ सब जगह अवेलेबल है, कोई बोलेंगे हाँ मे भी मिल सकता है। तो सर इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिखा है क्योंकि सबके वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होंगे ना। वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट बट वे ऑफ फैक्ट क्या है? फैक्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, राइट? सर फैक्ट है ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो हमको जो डिक्लेरेटिव है वो सेंटेंस उसमें नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा, जो सुटेबिलिटी ऑफ आंसर्स वी आर गोइंग टू गेट, सब लोग तो स्ट्रांगली डिसएग्री बोलेंगे इसके लिए, राइट? अगर सब लोग स्ट्रांगली डिसएग्री बोल रहे हैं, वो हमको पहले से ही पता है, तो उसको मेजर करने में क्या पॉइंट है? बट सर मे बी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मिल गया, मेरे फैमिली मेंबर या हाँ, मेरे तो वहां पे रिलेटिव ये जो बोलो बाहर ना, रहते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज आर फेलिंग टू मेक इट अवेलेबल ओवर द इंडिया, ऐसा बोलो, या फिर दे आर मेकिंग इट अवेलेबल। इसके लिए वो जो अवेलेबल करने वाला अथॉरिटी है, उसका फिर उसके बारे में क्या सोचते हैं लोग, वो पता चलेगा हमको, इजंट इट? सर हम लोग प्लेस में ये भी तो लिख सकते हैं कि इंडियन वैक्सीन्स आर फेमस ऑल ओवर ग्लोबली। think that will come under promotions further. You are missing on one important point when you talk about the place. Place is about distribution, right? So distribution of vaccine is very much related to the cold storage, right? Distribution infrastructure of facilities of government are enough. ये तो पता होना चाहिए कि नहीं? कोल्ड स्टोरेज से डिस्ट्रीब्यूट होता है वैक्सीन, राइट? तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा लिखो। है या नहीं है? सर फर्स्ट Yes, वाला sir. हमें हटाना है सर। लास्ट में, फर्स्ट वाला रहने दो, कोई बात नहीं, लास्ट में लिखो, राइट? यस सर। सर क्या? गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैज, आपको क्या लगता है, मैं बोल रहा हूं कि मतलब आई एम सेइंग दैट प्लेस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाई चेन क्या है? कोल्ड स्टोरेज, राइट? सो द वैक्सीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैज adequate cold storage, सर हैज has adequate cold storage, एडिकेट adequate, ADIQUATE, adequate, adequate cold storage supply chain for, बस उसका बस उतना करो, स्टॉप करो, STORAGE, स्टोरेज अथॉरिटी। तो मैं ठीक और सर ठीक कर रही उसको सर। हम बाद में करेंगे, वर्ड में लेके देख लेंगे, वो सब गलत, एक्सेल में तो वो बताता नहीं है ऑटो करेक्ट, तो वर्ड में ले लेंगे इसको। ओके, सो नीचे चलो, जल्दी करो, वी आर लूजिंग सो मच टाइम ऑन दैट। सो क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन। नेक्स्ट क्या है? चलो पढ़ो जल्दी जल्दी आप लोग। सर नेक्स्ट इज प्रमोशन। नंबर 1 इज यूजिंग प्राइम मिनिस्टर एज क्या लिखते हैं सर? Ambassador. एम्बेसडर इज feasible to promote। हेलो। मैं सुन रहा हूँ। ओके सर। सर हो गया सर, फर्स्ट बोल दिया मैंने। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो नेक्स्ट पे सोचते हैं, सेकंड पे सोचो। एवरीवन इज ready to get the vaccine after knowing pre-vaccination news, right? Yes, sir. Privatizing the vaccination drive is a good way of promoting and spreading the vaccine caller tune is highly effective in promotion tool। हाँ, ये ठीक है, मुझे ये मुझे ठीक लगता है। Using public figure to promote vaccine in social media is spreading into mass। ओके, ठीक है। यूजिंग पब्लिक फिगर टू प्रमोट वैक्सीन इन सोशल मीडिया, एक मिनट, वो ठीक है, मतलब दो ही ठीक है, ऊपर के 3 चेंज करने पड़ेंगे। Okay, यूजिंग पब्लिक फिगर टू प्रमोट वैक्सीन इन सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग इनटू मास, Spreading मतलब क्या? into mass।
यूजिंग पब्लिक फिगर टू प्रमोट वैक्सीनेशन इन सोशल मीडिया इज इफेक्टिव, ऐसा लिखो। इसका कुछ एग्जांपल है क्या आपके दिमाग में, कहाँ से आया ये पॉइंट? Sir, we are Sir, taking like as the celebrities like क्या क्या था? celebrities, sir. We are taking as the film industry, the cricketers. They are doing. हाँ, समझ गया। तो उसको ठीक से करो ना। यूजिंग पब्लिक फिगर टू प्रमोट वैक्सीनेशन इन सोशल मीडिया इज इफेक्टिव। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग भूल गए, राइट? yes sir. इसमें रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स का कुछ लिखा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर कहाँ से आए? ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं क्या एम्बेसडर इसका? सर वो बोलते हैं ना सर बीच बीच हाँ में सर, सर सर्टिफिकेट में न्यूज़ फोटो होता दिखाता है ना। यस सर। ओके, तो Sir, फिजिबल he टू was प्रमोट also नहीं बोल सकते ना। इट्स यूजिंग प्राइम मिनिस्टर एज एम्बेसडर इज इफेक्टिव। अगेन, इससे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको देखना है ना। फिजिबिलिटी का क्या करना है हमको? प्राइम मिनिस्टर को जो लोग मतलब प्राइम मिनिस्टर को जो हम एम्बेसडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो हमको देखना है, राइट? सो द यूजिंग प्राइम मिनिस्टर एज एम्बेसडर, एडिट करो ऊपर, यूजिंग प्राइम मिनिस्टर एज एम्बेसडर is again is an effective promotion, right? यही देखना है ना हमको। तो सर ये वाला लाइन इसको हटाना पड़ेगा क्या कि अब ठीक है? तो हटाना पड़ेगा ना। मैंने जो आप एडिट वैसा करो, जो हम बोलते जा रहे सेंटेंसेस उसको एडिट करो ना। यूजिंग प्राइम मिनिस्टर एज एम्बेसडर इज एन इफेक्टिव प्रमोशन। इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं पता चलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोगों को क्या बोलना है। तो मेरे हिसाब से 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये बराबर है। 2 और 3 में सोचो। एवरीवन इज रेडी टू गेट द वैक्सीन आफ्टर नोइंग, तो वो छोड़ दो, फ्री में आ गया, उसको डिलीट ही कर दो 2 नंबर सर को। 3 सर डिलीट करना है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने भूल दिया कि टेलीविजन एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो promotion by government are effective, या फिर are effective to communicate importance of vaccine, ऐसा लिखो। टेलीविजन एंड रेडियो, वो रखो रे, टेलीविजन एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट by government is effective क्या बोल रहा था मैं? is effective to communicate about vaccine, right? सर प्रमोशन To communicate about vaccine. To communicate the importance of vaccine. Sorry, क्या बोल रहे साहिब? So to communicate the importance of COVID-19 vaccine. हाँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा सर, इतना लेंथी हो जाएगा। टेलीविजन एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट इज इफेक्टिव टू कम्युनिकेट, बस हो गया, इतना ही काफी, राइट? या फिर अबाउट वैक्सीन लिख सकते हैं आगे। Communicate the importance लगा दिया करके। द इम्पोर्टेंस अगर फिर वैक्सीन लिखना पड़ेगा सर। लिखो नहीं, पूरा नहीं लिखो ना, द इम्पोर्टेंस, केवल 2 वर्ड लिखो, देखते क्या होता है आगे बाद में। अभी यहाँ पूरा लिखने से क्या होता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन दी, यहाँ लंबा लिखने से वो एनालिसिस में प्रॉब्लम करता है। लिख तो लो, फिर देखते हैं। कम्युनिकेट, गवर्नमेंट इज इफेक्टिव टू कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन, राइट? अभी ये हो गया रिलेवेंट, मोस्ट रिलेवेंट वेरिएबल आ गए अभी 3rd नंबर में। एक चीज और आप भूल गए, आप जब वैक्सीन लेके आते हो तो वो वैक्सीन वाला जो सेल्फी लेते हो, सेल्फी, ये किसका ऐड है? तो वो तो सब हमने इस पॉइंट सोचा था, बट हमें लगा कि वो इसी में आ जाएगा कि सोशल मीडिया में ये सब। हाँ, बट नहीं, वो सोशल मीडिया में जाए इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन पॉइंट पे गवर्नमेंट ने खुद ने लगाए, राइट? सेल्फी पॉइंट। तो यूज ऑफ सेल्फी विंडोज एट वैक्सीनेशन सेंटर लिखो 3rd नंबर में। यूज ऑफ सेल्फी विंडोज
जल्दी करो। ब्रेक हो गई थी, आपने क्या कहा? थर्ड नंबर में लिखो यूज ऑफ सेल्फी विंडोज। सर वेट, थर्ड नंबर सर। से यूज ऑफ सेल्फी कॉर्नर्स सेल्फी कॉर्नर्स at vaccination center is an effective promotion टू प्रमोशन और ओनली सर क्या कहा आपने? प्रमोशन is an effective promotion आइडिया या कॉन्सेप्ट कुछ तो प्रमोशन आइडिया लिखो। प्रमोशन आइडिया। अभी देखो, अभी पढ़ो 5 के 5 पॉइंट्स ऑल ऑफ यू। यूज ऑफ सेल्फी कॉर्नर्स एट वैक्सीनेशन सेंटर। चलो नेक्स्ट, पीपल। तो पीपल में क्या है? मेडिकल स्टाफ बिहेव्ड एप्रोप्रिएट। ओके, बट ये बिहेव्ड है तो ये तो सिर्फ वही बता पाएगा जो वैक्सीन लेके आया, राइट? बट हमारा क्वेश्चन है तो सबके लिए। सर कौन से पॉइंट के लिए आप पूछ रहे हो? 27 नंबर, रो नंबर 27, मेडिकल स्टाफ बिहेव। पीपल रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट चलते पीपल फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स। पीपल एट वैक्सीनेशन सेंटर चाहिए ना, एंड फॉलोइंग नहीं, फॉलोज। पीपल एट वैक्सीनेशन सेंटर शुड फॉलो। सर दिस वन ना, सेकंड वन ना। People people at vaccination center should follow safety measures, right? लिखा हुआ है ऑलरेडी, should follow safety measures। एक पॉइंट बराबर हो गया। नेक्स्ट वो पीपल फॉलोइंग सेल्फ हाइजीन डाइट मतलब क्या है? सर मीन्स कि वो You हाइजीन understand? I'll tell you one thing. When you talk about the people aspect of marketing mix, it means people those who are involved in the delivery of product or service. समझ में आया क्या? मार्केटिंग मिक्स में जब आप पीपल की बात करते हो तो इसका दिस डज नॉट मीन दैट कस्टमर, इट डज नॉट मीन दैट पीपल इन द सोसाइटी, इट मीन्स पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो बनाने वाले, डिलीवर करने वाले, पैकिंग करने वाले, ये सब लोग होते हैं, राइट? बेचने वाले, दीज आर द पीपल। अगर आप सर्विस की बात करते हो तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिविजुअल पीपल होता है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल एस्पेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो पीपल एस्पेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एक क्या है? वैक्सीनेशन सेंटर पे जो लोग रहते हैं दे शुड ऑल फॉलो द सेफ्टी मेजर्स। ये हमारा परसेप्शन है। या फिर परसेप्शन के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पीपल आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद द सी ऑल ऑफ द वैक्सीनेशन सेंटर्स पीपल आर गवर्नमेंट पीपल, राइट? सो फर्स्ट वाला ये हो सकता है पीपल एट गवर्नमेंट पीपल, या फिर पीपल या फिर स्टाफ इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन ड्राइव डू नॉट बिहेव अप्रोप्रिएटली विथ द वैक्सीन रिसीवर्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। लिखो फर्स्ट में, लिखो फर्स्ट में। क्या बोला था मैं? अभी आप बताओ, बोलो जल्दी कोई तो भी। व्हाट इज द पॉइंट आई हैव टोल्ड? पीपल इन्वॉल्व या फिर क्या? स्टाफ इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन ड्राइव्स, स्टाफ इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन ड्राइव्स, involved in vaccination drives
डू नॉट बिहेव अप्रोप्रिएटली, मतलब जो सीक्वेंस में बैठा हुआ है वहां पे, जो नंबर लगाने के लिए है, जो वैक्सीनेशन देने के लिए है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करते क्या, ऐसा हमने पूछा है। आपको लगता है हम बोलते हैं ना सिंपली, अरे क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लेने का, वो कब अपना नंबर आएगा, कब अपना काम करेगा, कब हमको देगा, कैसे देगा, किसको Yes, पता, sir. राइट? दैट एस्पेक्ट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट यू ऑल, राइट? थर्ड, पीपल फॉलोइंग सेल्फ हाइजीन डाइट, सिमिलरली स्टाफ इन्वॉल्व, ऊपर का ही कॉपी करो, स्टाफ इन्वॉल्व इन द वैक्सीनेशन ड्राइव शुड फॉलो सेल्फ हाइजीन। क्यों? या फिर पीपल सेल्फ स्टाफ इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन ड्राइव डू नॉट फॉलो हाइजीनिटी एट सेंटर्स, पहला ही कॉपी करो वहां पे और उसको थोड़ा सा एडिट करो। पीपल पहला कॉपी करने को बोला मैंने आपको, वहां पे पहला वाला पॉइंट उधर कॉपी करो, थर्ड सर में। कॉपी की थी बट हुआ नहीं, दोबारा फिर करती हूँ, इसलिए मैंने फिर से डिलीट ही कर दिया। सर वेट, हो गया सर। राइट, स्टाफ इन्वॉल्व इन द वैक्सीनेशन, फिर से पेस्ट करो, कंट्रोल भी करो, सर नहीं हो रहा सर, डन नहीं हुआ सर, दोबारा कॉपी करती हूँ। सेल कॉपी करो ना, कंटेंट क्यों कॉपी कर रहे हो, सेल कॉपी करो। ये क्या स्प्रेडशीट है क्या? यस सर। ओके, स्टाफ इन्वॉल्व इन द वैक्सीनेशन ड्राइव डू नॉट फॉलो हाइजीनिटी, डू नॉट फॉलो हाइजीनिटी, ओके। अब नीचे आपने लिखा है पीपल गेटिंग फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन, यस सर। that is not about the customer, people मतलब those who are there, right? स्टाफ के लिए, तो ये मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स आर फुली केप्ट इनटू प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन। हाँ, ये 5th नंबर हो सकता है, 4th नंबर नहीं हो सकता है। Government people doing malpractices in given vaccine. हाँ, ये गवर्नमेंट पीपल डूइंग माल प्रैक्टिसेस इधर लिखो, 4 नंबर में लिखो, ये परफेक्ट है। No, doing. गवर्नमेंट पीपल डूइंग doing माल malpractices. करते हैं ना, हमने वीडियोस देखे हैं। Yes, sir. खाली टोचते, मतलब चुपते वो सुई और निकाल लेते, वैक्सीन डालते ही नहीं है। In giving vaccination. ओके, नेक्स्ट क्या है? मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स आर फुली केप्ट इनटू प्रायोरिटी फॉर वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट चलो, परसेप्शन रिलेटेड टू फिजिकल एविडेंस, a registration for COVID-19 through government portal only, that is not a perception related physical evidence, that is perception related to process, right? ऊपर करो। Only come to the process. Perception related to process. क्या हो गया, किधर गई है कवलजीत? यस सर, यही हूँ सर। सर आपने तो Promotion over ना. हाँ, तो आप लोग Promotion is रीड over. करो ना, मैं क्या सब कुछ मैं ही बताऊँ क्या अभी आपको? कितना No, शुरू से process. You want to. Okay. वैसे आपने किया काफी सारा काम, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कुछ तो किया, कम से कम आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इतना तो होता ही है, हर नया रिसर्चर से ये तो चलता ही है, राइट?
वो हम तो छोड़ो, अभी process परसेप्शन found it. रिलेटेड टू पीपल हो गया, उसको कुछ नहीं करना। Process. प्रोसेस में क्या है, हाँ, रजिस्ट्रेशन टू okay. कोविड-19 पोर्टल हेल्प ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर वैक्सीनेशन वी हैव टू टेक रेस्ट। हाँ, ये प्रोसेस हो सकता है, राइट। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस इटसेल्फ, राइट। हाँ, Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके, आई एम सॉरी, पीपल प्रोसेस। हाँ, पहला ठीक है, registration to COVID-CoWIN portal help to track. Actually, registration for vaccination through CoWIN portal, only through CoWIN portal is creating problem for people, right? तो हमको उस हिसाब से लिखना चाहिए कि registration only through CoWIN portal is not a good idea, ऐसा लिखना चाहिए आपने वहां पे। सर बट रजिस्ट्रेशन तो हम लोग कोविड पोर्टल के थ्रू ही करके जाते हैं ना। बट वही प्रॉब्लम है ना, स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे हैं ना। तो सर इसमें अगर हेल्प आ गया तो जिसको स्लॉट नहीं मिल रहा ऑब्वियस वो बोल देंगे डिसएग्री। Illiterate peoples, they are very not easy to registration. हाँ, रूरल में रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, राइट। तो सर लोग डिसएग्री नहीं बोल देंगे। नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बट जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो बोलेंगे ना कि आईटी से किया तो वही अच्छा हुआ, उसकी वजह से ट्रैक हुआ, रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, डेटा मेंटेन हुआ, ये सब चीजें तो दे कैन से स्ट्रांगली डिसएग्री, सिंपल ऑप्शन है। हाँ, नहीं ऑप्शन है, बट सब लोग स्ट्रांगली डिसएग्री बोलेगा तो प्रॉब्लम है ना मैडम, फैक्ट चाहिए हमको। तो सर इसको रिमूव कर दो। पहले सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में रिमूव तो करना ही है उसको। यस सर। रजिस्टरिंग टू कोविन पोर्टल हेल्प टू ट्रैक द रिकॉर्ड, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसके पहले क्या है, हमको ये बताना है कि रजिस्ट्रेशन सिंपल ये पूछो ना आप, द गवर्नमेंट हैड कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या सिंपल को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऐसा वाला सेंटेंस डालो, उसके लिए एग्रीमेंट ले लो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल था या कॉम्प्लेक्स था वो जानो ना पहले, वो रहने दो, उसके ऊपर एक लाइन डालो, रो डालो। क्या कर रहे हो, पता नहीं, रो सर इंसर्ट कर लो वहां पे। थक गई सर, सुबह से क्लासेस कंटिन्यू थी ना, थक गई, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। ये फाइल मुझे भेजो, मैं करके देता हूँ, छोड़ो फटाफट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपको क्या मेल करूं? वैसे अभी रह क्या गया है, 2-5 पॉइंट डिस्कस करने हैं, उसके बाद तो खत्म ही है। सर इंसर्ट करती हूँ ना, कितना, एक ही रो चाहिए ना सर? ये एक रो इंसर्ट करो उसके ऊपर, वो 33 के ऊपर, 33 पे क्लिक करो, मैं बताता हूँ आपको, 33 पे क्लिक करो, 33 ओके रो पे, 33 पे क्लिक करो, डायरेक्ट 33 पे लेके जाओ कर्सर, नंबर सर पे, वही। नंबर ओके हाँ, क्लिक करो, नीचे नीचे क्लिक इंसर्ट। करो, 33 पे क्लिक करो आप बस। यस सर, क्लिक किया सर मैंने, तो ये 32 पे ऑप्शन किया आया। है, 32 पे किया है आपने, 33 पे करो। हाँ, अभी फिर सिर्फ कंट्रोल प्लस दबाओ, कंट्रोल प्लस। प्लस। यस सर। अभी यहाँ पे एक पॉइंट डालना था हमको, कौन सा, जो मैं बोल रहा था आपको, क्या था मैं भूल गया। Registration process is easily हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर वैक्सीन इज इजी or ऐसा complex. लिखो, फिर वो बोलेगा स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, राइट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर वैक्सीन इज इजी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, रजिस्टरिंग टू कोविन पोर्टल हेल्प टू ट्रैक रिकॉर्ड, ओके ठीक है। आफ्टर वैक्सीनेशन वी हैव टू टेक अ रेस्ट, ये तो आपने स्टेटमेंट बताया, राइट, ये तो आप बता रहे हैं उसको, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नो क्वारंटाइन बिफोर और आफ्टर वैक्सीन, ये क्वारंटाइन का क्या जरूरत है वैक्सीन बिफोर आफ्टर का? सर जैसे कोई कोई बोलता है ना, वैक्सीन लेने के बाद 14 डेज का रेस्ट कंपलसरी है, या कुछ टाइम का रेस्ट कंपलसरी है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ऐसे बीच में बहुत सारी मतलब लोग नहीं वो बोल रहे 3 हैं। नंबर को छोड़ो, 3 नंबर को छोड़ो, 4 नंबर पे जाइए। गैप बिटवीन ऑफ क्यों चाहिए, गैप बिटवीन, वो रहने दो वैसे रहने दो, उसको हटाएंगे बाद में। गैप between 2 doses of vaccine is 84 days compulsory. हाँ, तो ऑफ निकाल दो वहां का, गैप बिटवीन ऑफ जो लिखा है आपने, हाँ। Gap between 2 doses of vaccine is 84 days compulsory. 84 days is too much, right?
Yes, sometimes government is saying that 52 days, 54 days, 84 days, and there is no vaccine. They are giving different days. तो क्या आएगा, स्टेटमेंट कैसा आएगा? सर इस टू मच आ जाएगा जो आप बता रहे थे, is too हाँ, much? मुझे लगता है हाँ, वही वो आएगा, चीज हो क्योंकि सकता है। परसेप्शन ही है, हम लोगों को लगता है कि यार 84 डेज का गैप क्यों चाहिए, 15-20 दिन में देके Yes, sir. खत्म करो ना। Yes, sir, वही चीज You है, can is too much rewrite होगा। the 28 days. नहीं, अरे वो डेज की बात नहीं चल रही, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको परसेप्शन जानना है सामने वाले का, राइट? सामने वाले को क्या लगता है 84 डेज का गैप बहुत ज्यादा है क्या नहीं, उसके लिए फिर वो एग्रीमेंट देने वाला है। अभी आपने ये पूछा गैप बिटवीन 2 डेज 84 डेज, सबको पता है 84, तो सब लोग स्ट्रांगली एग्री बोलेंगे ना। यस सर। तो उसके लिए ओपिनियन कहाँ है, उसमें ओपिनियन है ही नहीं है, दिस इज द फैक्ट। सो द गैप बिटवीन 2 डोसेस ऑफ वैक्सीनेशन 84 डेज इज टू मच, ऐसा अगर लिखोगे तो ओपिनियन आएगा। Yes, sir. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट क्या है, नो अल्कोहल और कंजम्पशन, ये भी क्या है, 4 डेज वाज अ गुड डिसीजन। हाँ ये ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। तो अभी नंबरिंग फिर से करो इसका 1 2 3 4 5, 3 नंबर को हटा दो, 36 पे क्लिक करो, कंट्रोल माइनस दबाओ। अब इसका नंबरिंग करो फिर से 1 2 3 4 5, ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, उसके ऊपर 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, परसेप्शन रिलेटेड टू फिजिकल एविडेंस। हाँ, अब ये फिजिकल एविडेंस में क्या है, हाइजीनिटी, क्लीनलीनेस, सीटिंग अरेंजमेंट, स्लीपिंग अरेंजमेंट, ये सब चीजें, राइट? तो देखो क्या क्या लिखा है आपने, होल्ड ऑन। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल ओनली, ये तो फिजिकल एविडेंस में नहीं आएगा, उसको हटाओ, उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट करो, बस डिलीट का बटन। हाँ, रो मत हटाओ, रो लगेगा ना हमको, या फिर नीचे एक रो एक्स्ट्रा है, ठीक है हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो। 4 hours of lifespan is enough to exposure the unsealed vaccine bottle। ये फिजिकल एविडेंस में क्यों आया? नो आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर फ्लाइट आफ्टर। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या लिया आप लोगों ने, सोचने बताइए जरा मुझे क्या लिया। जल्दी करो। सर एक्चुअली फिजिकल एविडेंस थोड़ा इतना क्लियर नहीं था, तो हमें जो सही लगा वो हमने कर दिया, उसमें थोड़ा डाउट हुआ था कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हो रहा है। तो मार्केटिंग में पढ़े नहीं क्या आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एविडेंस? फिजिकल एविडेंस इज द प्रीमाइसेस, और फिजिकल एविडेंसेस आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच, समझो 4 लाइन में समझो, 4 वर्ड में समझाऊंगा, वो आप पूरा जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, राइट? ठीक से समझो सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ। फिजिकल एविडेंसेस आर द सर्कमस्टेंसेस, or physical evidences are the premises, physical evidences are the physical premises in which marketers deliver their products or services। क्या? physical evidences are physical circumstances or physical premise in which marketers deliver their products or services। मतलब अगर आप कार परचेस करने जाओ तो वहां का फिजिकल एविडेंस मतलब शोरूम। अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एमबीए करने आओ, यहाँ का फिजिकल एविडेंस मतलब यहाँ के क्लासरूम्स का कैपेसिटी, क्वालिटी, मेंटेनेंस, हाइजीनिटी, एम्बियंस, लुक्स, लाइट्स, वेंटिलेशन, सीटिंग कैपेसिटीज, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल एविडेंस एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, व्हाट इज दैट? वेयर द वैक्सीन इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू ऑल, where the vaccine is being injected to you The all। vaccination center। हाँ, तो इट इज अबाउट वैक्सीनेशन सेंटर। बट सर वो तुमने प्लेस में लिखा है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं, तो सर वही चीज तुम प्लेस में नहीं तो नहीं वही नहीं चीज। नहीं नहीं, प्लेस में नहीं लिखा है, आप फिर से देखिए एक बार, प्लेस में सर देखो क्या लिखा है। प्लेस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है, ओके सर। राइट? प्लेस इज अबाउट, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज अबाउट प्रोडक्ट,
First P, product, is about product. Product may be a service, product may be a good, right? Product होता है ये, इसके बारे में हो सकता है, or the service that I am talking to you all is teaching service, right? So if teaching is a product and this bottle is a product, so first P is about these two. Price is about इसका price. You need not to bother about costing. आपको कॉस्ट कितना है, कॉस्ट मतलब क्या है, इसको बनाने को जो पैसा लगा वो, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको. प्राइसिंग इन परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स. प्राइस होता है कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए प्राइस है. कंज्यूमर्स को कॉस्ट का कुछ लेना देना है क्या? प्रोडक्ट, लैपटॉप कितने में तैयार हुआ, इससे मुझे क्या करना है, मुझे कितने में मिल रहा है वो मेरा प्रॉब्लम है, राइट? तो प्राइस इज द कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑलवेज, एंड ही इज बॉदर्ड अबाउट डिस्काउंट. प्राइस बोलेंगे तो डिस्काउंट्स आएगा, प्राइस बोलेंगे तो पेमेंट मेथड्स आएंगी, इंस्टॉलमेंट्स आएगा, उसको जो पैसा पे करना है, मॉनिटरी अमाउंट पे करनी वो आएगी, राइट? तो प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर इट इज अवेलेबल. 4 P's आर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स परसेप्शन. चारों पी कंज्यूमर परसेप्शन को बात करती है. कंज्यूमर्स परसेप्शन को हाईलाइट करती है, रिफ्लेक्ट करती है. तो थर्ड पी इज अबाउट प्लेस. प्लेस मतलब वेयर डू आई विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा. आई एम बॉदर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो मेरे लिए प्लेस मतलब ये प्रोडक्ट जहाँ पे मुझे मिलने वाला है वो. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है उसका, बाय विच मीडियम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल रीच टू मी, राइट? एंड फिजिकली देन सिमिलरली फॉर प्राइस प्लेस प्रमोशन, मतलब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी. फोर्थ, फिफ्थ इज अबाउट पीपल, जो लाके देने वाले वो कैसे है. सिक्स, प्रोसेस, मुझे प्रोडक्ट अवेल करने के लिए कौन से प्रोसेस से जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, बिलिंग, ये वो सब कुछ चीजें जो बीच में आती, दैट इज वारंटी, गारंटी, ये सब प्रोसेस में, राइट? पोस्टल सर्विसेज, सर्विस सपोर्ट फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर परचेसिंग, ये सर्विसेज में आएगा. पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस मतलब एक्चुअल प्रीमाइस, ये प्रोडक्ट मैं लेने जब जाऊंगा, जहां पे मुझे लेना है वहां पे मुझे कैसा ट्रीट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, आप कार लेने के लिए गए और कार का शोरूम 10x10 के शोरूम 10x10 के एक शॉप में लगा हुआ है, वहां पे 2 टेबल लगाए, 2 चेयर लगाए हुए, कैसा फील आएगा आपको? तो कार के शोरूम में क्या होता है, लेविश सोफाज होते हैं, अच्छा एसी चल रहा होता है, टीवी होती है, जर्नल्स होते हैं, चाय कॉफी का मशीन होता है, चार पांच लोग इधर उधर घूमते हैं, आपको आके पूछते हैं चाय पियो, कॉफी पियो, तो ये सब चीजें होती रहती है वहां, isn't it? So that is about physical evidence. Whenever you go to the hotels, you talk about physical evidence. तो वहाँ का होटल का एम्बियंस कैसा होता है? The entire ambience and the feel that you get in the hotel is talking about physical evidence. So that's called evidence, right? Physical evidence का मतलब कुछ अलग होता है. Just a second. Yes, ma'am. बोल. क्लास कब खत्म होने वाला है बच्चों? सर बस आफ्टर 5 मिनट से ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद. ये अच्छा है, तुम लोग खुद ही खत्म करो, है ना? 4 to 5:30 है. अभी क्या हुआ? यस सर, 5:30. 5 हो गया है क्या? ठीक है, चलो 10 मिनट तो मुझे आता है. यस सर, 10 मिनट्स में हो जाएगा. ओके, सो फिजिकल एविडेंस में क्या है, एक तो ये लिखना चाहिए कि इनफ सीटिंग अरेंजमेंट इज देयर, राइट? दूसरा, जो आप रेस्ट की बात किया है ना, रेस्ट करने के लिए जगह थी, ये होना चाहिए. तीसरा, वैक्सीनेशन प्लेस, फिजिकल एविडेंस में, हाँ, तो हाइजीनिटी की एक बात हो सकती है, क्लीनलीनेस, वॉशरूम्स वेयर अवेलेबल, टॉयलेट्स वेयर अवेलेबल, ये सब चीजें. तो फटाफट लिखो 5 पॉइंट्स और खत्म करो इसको. फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ इसको सर्वे कैसे करना है, सर्कुलेट कैसे करना है इसको. आप बोल रहे थे ना डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, और इसके बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट आई हैव टू रिमूव फर्स्ट वन ना, यहाँ पे 4 ये hours सभी of निकालने life. पड़ेंगे, ये सभी निकालने पड़ेंगे. ऑल सर. लास्ट वाला ठीक लग रहा है मुझे, लास्ट वाला. ओके सर, फर्स्ट वन में Seating arrangement. शेयर टेस्ट वालों पे वो तीनों निकालो पहले, 1 2 3 निकालो. हाँ, 4th नंबर का जो लिया ना आपने वो भी बराबर है, 4th और 5th बराबर है. तो पहला वाला लिखो, वैक्सीनेशन सेंटर्स वेयर अवेलेबल नियर बाय मी. नहीं, वो तो प्लेस में आएगा. होल्ड ऑन. वैक्सीनेशन सेंटर्स आर Seating arrangement you said, sir. हाँ, पहले सीटिंग अरेंजमेंट ले लो. वैक्सीनेशन सेंटर्स हैज प्रॉपर
proper sitting arrangement. Sitting arrangement, right? क्यों Arrangement, मिलने के yes, लिए 4-4 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, नहीं पड़ता है? yes, हमको sir, अपने correct. बताएगा, वो बोलेगा हाँ And अरेंजमेंट, sir, पर इतना नहीं था कि हमको, वो तो फिर एवरेज में कहीं उसका रिस्पॉन्स yes, आएगा, sir. राइट? And sir, washroom की facility available है कि नहीं? We should write it, right? The premises were hygiene and clean, ये लिखो पहले, पहला ये लिखो, premises, vaccination premises are hygiene, clean and hygiene. Premises are clean and hygiene, clean and hygiene. And फिर एक और क्या बोल रहे थे आप, वो ला लो 3 नंबर में, क्या सर बोले? मैं वॉशरूम की फैसिलिटी बोलती हूँ, वहाँ पे अवेलेबल है। वाटर एंड लिख दो, सर वाटर एंड वाटर, वॉशरूम दिस विल डायरेक्टली, कम एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है, तो वहाँ पे लिख दो, वैक्सीनेशन सेंटर्स आर वेल इक्विप्ड विथ, वैक्सीनेशन सेंटर्स are well equipped, EQUIPED, well equipped with The oxygen cylinders, sir. टॉयलेटरीज बोलते हैं ना उसको, टॉयलेटरीज लिख दो सिंपल में, वो स्पेलिंग का देख लेंगे बाद में, डोंट वरी, लिखो जो याद आ रहा है वो। ओके सर। So supporting facilities like energy drinks, water and energy drinks लिखो। वाटर एनर्जी ड्रिंक। अब आ रहा है ठीक ठाक सब कुछ? यस सर। आपने शीट नंबर 2 में क्या किया? हमको डेमोग्राफिक्स भी लेने पड़ेंगे। सर दिस वन इज शीट नंबर 2, शीट 1 में ये। हाँ, इसमें क्या किया? इसमें हमको क्या क्या डेटा चाहिए? परसेप्शन किन चीजों पे वैलिड करेगा? परसेप्शन इन सब चीजों पे तो वैरी करेगा ना, तो इसके बारे में भी हम चेक करेंगे, राइट? तो ये देखा है क्या आपने? ये तो मैंने ज्यादा वाला दिया था, इसको छोड़ो। तो ये देखो, चलो ऊपर चलो। अभी परसेप्शन है तो हम दोनों से बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिया जिन्होंने नहीं लिया, दोनों से भी, राइट? तो यहाँ पे हमको क्या करना है? नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, जेंडर चाहिए, प्लेस चाहिए, हाउ ओल्ड यू आर, एज चाहिए। तो एज को 15 to 19 को देता नहीं है, राइट? 15-19 का परसेप्शन हम ले नहीं सकते, तो ये इसको चेक करो, कौन से एज ग्रुप से हमको बात करनी है? सर 20 to 24, 25 to 29, 18 to 30 करो। सब वैसे ग्रुपिंग कर रहे तो इक्वल इंटरवल होना जरूरी नहीं है। तो एक काम करो, मेरा नेक्स्ट क्लास का भी है, आप फिर से आप लोग एक मीटिंग करिए और डेमोग्राफिक पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए, मैं नीचे जाइए आपको बताता हूँ। ये चाहिए हमको, व्हाट इज योर जेंडर, जेंडर चाहिए, एक मिनट रुको, जेंडर चाहिए, एज चाहिए, देन मैरिटल स्टेटस चाहिए, देन व्हाट इज फैमिली इनकम वो भी चाहिए, एंड देन व्हाट इज योर करंट ऑक्यूपेशन वो भी चाहिए। ऊपर जाओ, फिर ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर क्राउड, राइट? आप स्टूडेंट तो आएंगे नहीं आपके इसमें, यहाँ भी सकते हैं, 22-23 साल का स्टूडेंट हो सकता है, आ सकता है, राइट? तो ये वैसे वैसा रहेगा। व्हाट इज योर करंट एजुकेशनल लेवल वो भी वैसे रहेगा। एंड नाउ प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द अबव मेंशन कैटेगरी ऑफ अपैरल्स यू बाय ऑनलाइन। तो इसके जगह क्या आएगा? इसके जगह हम ये सकते, प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफर्ड वैक्सीनेशन ब्रांड। यस सर, टू टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। और उसको हम 4 ऑप्शन दे सकते हैं, वो एक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन पता चलेगी कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, राइट? यस सर। तो वो करिए। एंड प्लीज सिलेक्ट द पोस्टल, ये छोड़ो, इसको डिलीट करो, कोई जरूरत नहीं इसका। 42 से नीचे वो 7 को चेंज करना है ना आपको? यस सर। सो 7 वी हैव टू चेंज। अभी मैं बोला ना, 7 चेंज करना है आपको। 7 चेंज क्या करोगे? विच ब्रांड यू वुड प्रेफर टू गो फॉर वैक्सीनेशन। ओके सर। राइट, फिर 8 बाकी डिलीट कर दो सब, 8, 9, 10 जो भी है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप 37, हाँ उसको डिलीट करो, बस खत्म। ये 7 क्वेश्चन को ठीक ठाक करो, ये 7 प्लस आगे वाले 7, तो हमारा 14 क्वेश्चन का क्वेश्चनर बन जाएगा, राइट?
So 14. So that means we have to create 14 questions. 7 ये है और 7 और हमें जनरेट करने हैं. 7 है ना हमारे पास शीट 2 पे. ओके सर. ये ओके. राइट, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चनर कैसे बनता है? यस सर। ऑल अंडरस्टूड? तो Yes, sir. शीट 1 पे जो लिखा है ना केवलजीत, उसको एक बार Yes, sir. चाहिए तो मीटिंग ले लो आप लोग फिर से एक बार 7 लोग, और Yes, देखो sure, sir. कि आपको ये जो 7 क्वेश्चन मैंने शीट 1 पे दिए हैं, उन 7 क्वेश्चन के बारे में आपके सुटेबल क्राउड को, आपके सुटेबल प्रोस्पेक्टिव रिस्पोंडेंट्स को सुटेबल ऑप्शंस आने चाहिए यार. Yes, sir. राइट, और वो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो देखो, फिर हम मंडे बात करते हैं. एंड मंडे वी विल क्रिएट अ सर्वे. मैं आपको बताऊंगा सर्वे कैसे क्रिएट करते हैं और फ्लोट कैसे करते हैं. ओके, Okay, sir. चलो, थैंक Yes, यू सो sir. मच, टेक केयर, ऑल द Thank you, बेस्ट. sir. Bye, sir. Have a nice day, sir.